कहा है आपका मास्क? भूल गए। भूल गए? ऐसे मत भूलो, जरूरत थी और अब मैं जाऊंगा। क्या? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं सोम रावत एक बार फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आपके लिए देवभूमि से। मेरा नाम शुभम रावत और मेरा गांव है रावलेक, तहसील ऊखीमठ, जिला रुद्रप्रयाग में, उत्तराखंड के। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग होने वाला है, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बता दिया था कि मैं आज गौशाला का काम जो है शुरू हो गया है। तो अभी मैं जाऊंगा वहाँ और जो काम करने वाले हैं वो ताऊ जी, वो लोग आगे हैं, तो उनके लिए यहाँ से चाय और यहाँ पहाड़ों में देते हैं एक एक बीड़ी पर डे, एक बीड़ी और एक माचिस, चाय सुबह में। तो अभी मैं चलता हूँ, मेरा नाश्ता हो गया है, तो चलिए फिर चलते हैं। गाइस, हम निकल गए हैं घर से, मैं और मेरे पीछे मेरी दादी। तो मैं टैग लाइन बोल देता हूँ, देवभूमि में बस्ती जन्नत है, यहाँ पूरी होती है हर मन्नत है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गौशाला की तरफ। यहाँ से गौशाला थोड़ी दूर है और वहीं है, पुरानी गौशाला भी वहीं थी, उसे रिपेयर करने के लिए वहीं जाना पड़ेगा। हाय कर दादी। वो कैसे हो? अच्छे हो सब लोग? अच्छी हो सब लोग। 2 गज दूरी 2 गज और मास्क का जरूर। कहा है आपको मास्क? भूल गए। भूल गए? ऐसे मत भूलो, हमें जाना है वहाँ उधर जहाँ पीछे दिख रहा होगा ब्लू कलर के मकान, वहाँ अपना पुराना मकान था। बहुत प्रणाम। प्रणाम। तो दोस्तों, अभी जो ये गौशाला जो टूट गई थी है, इसके जो ऊपर से पठाल है उनको एक बार निकालना पड़ेगा और ताऊ जी लोग यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लिया है, तो हम लोग इन पठाल को हटाएंगे, फिर इन्हें रीअरेंज करेंगे, मतलब एक सही तरीके से फिर इनको लगाएंगे जो पठाल के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं। बहुत भारी। दोस्तों, जो अभी आपने देखा, हमने इस साइड के जो पठाल उतार दिए हैं और इनके नीचे पीछे हुए रहते हैं मिट्टी, और मिट्टी के नीचे होते हैं लकड़ी, तो उन्हें मैं हटा देता हूँ, तो आप देख लीजिए। और ये हैं जिन पे मेन सपोर्ट रहता है, इनको बांसे बोलते हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी पेड़ होते हैं उनको काट के लगाए जाते हैं और इनके ऊपर रखी जाती हैं ऐसी लकड़ियाँ, ताकि इनके ऊपर मिट्टी का सपोर्ट रखे और उसके ऊपर जो बड़े बड़े पत्थर की जो ढलान होती है वो लगा सकें। तो
इनको हटाना पड़ेगा अभी, और फिर पूरा साफ़ हो जाएगा ये। तो अभी हम लोगों ने ऊपर के जो पत्थर थे वो भी हटा दिए हैं। अभी सिर्फ बचे हुए नीचे मतलब पत्थर तो पूरे हटा दिए हैं, अभी बस ये थोड़ा रह गया था। और जो अभी ताऊ जी लोग ये लकड़ी निकाल रहे हैं, और इसके ऊपर जो मिट्टी है वो नीचे गिर रही है, तो बाद में वो भी साफ़ करना पड़ेगा। तो देख लीजिए कैसे अब सिर्फ बाँसे रह गए हैं। और जो बीच में ये सपोर्ट दिख रहा है आपको ऐसे में, तो वो थोड़ा झुक गया है। तो इसको ठीक करने के लिए मतलब वो जो गौशाला है उनकी वजह से पूरी ख़राब हो रही थी। तो हम लोगों ने सोचा है अब दूसरे इसको मतलब दूसरा डिज़ाइन देंगे इस गौशाला को। तो देख लीजिए क्या होता है। तो जैसे आपने देख लिया, हमने गौशाला पूरी उलट पुलट कर दी, ऊपर के सारे पत्थर हटा दिए। अब बेल चलेंगे लेने के लिए आरको में घर, और फिर यहीं से मेरी होगी छुट्टी, क्योंकि हेल्पर की यहीं तक ज़रूरत थी और अब मैं जाऊँगा। क्या चो अब मैं यहीं से जाऊँगा नहाने के लिए। तो चलिए ले चलता हूँ मैं बेल चाव, और फिर चलेंगे धारे। तो कहते था दोस्तों, फिर मैं दिन के रेस्ट के बाद फिर पहुँच चुका हूँ कंस्ट्रक्शन पॉइंट पे, मतलब गौशाला में जहाँ पे काम चल रहा है। अभी देखते हैं कितना काम हुआ है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने यहाँ पे सार रखी है मिट्टी। ये मिट्टी कहाँ यूज़ होगी मैं आपको आगे बताऊँगा, पर जो गौशाला का जो डिज़ाइन है वो चेंज कर दिया है। देखते हैं अभी कहाँ तक काम पहुँचा है, और डिज़ाइन के बारे में मैं आपसे आगे बात करूँगा क्या है नया डिज़ाइन। तो फिलहाल देख लीजिए। तो अभी पीछे गौशाला पे काम चल ही रहा है, और यहाँ पे जो पानी का ये तालाब है, मतलब यहाँ पानी हर टाइम पानी निकलता है। इसके बगल में बनाया गया था एक सीमेंट का तालाब ही, मतलब जिससे गाय पानी पी सकें, पर वो मिट्टी से पूरा भर गया है। तो अभी मेरा गौशाला में कुछ काम नहीं है, तो लगे हाथ में ये साफ कर लेता हूँ तब तक, क्योंकि अभी गर्मियों के टाइम शुरू हो गए हैं और गाय जगह जगह पानी चाहिए होता है पीने के लिए। तो मैं इसे साफ कर लेता हूँ पहले। तो ये मैंने अभी आधा साफ कर लिया है, जितनी मिट्टी मैंने निकाली है अभी उतनी और बाकी है। तो इसे भी निकाल लेता हूँ, फिर पूरा साफ कर लेंगे। फिर इधर का जो पानी है ये भी उसमें चले जाएगा। चलिए ये भी साफ कर लेता हूँ मैं। तो दोस्तों अभी पूरा ठीक हो गया है। जो डिज़ाइन की बात थी वो था कि जो गौशाला के बीच में जो नटे, मैं आपसे बात कर रहा था, जो खंबे लगाए जा रहे हैं बीच में, उनकी जगह एक साइड दीवार दे दी है, ताकि जो नटे को सपोर्ट नहीं देने पड़े। और ताऊ जी लोगों ने दीवार भी लगा दी है, तो अभी बांसे रख रहे हैं। इसे पता चलो ना पूरी बांसे तो दोस्तों अभी आपने देखी एक गढ़ वाली टेक्निक, जो लकड़ियों का लेवल देखने के लिए ताऊ जी ने अभी धागे पे पत्थर बांध के लटका दिया है, ताकि जब पता चले जो लकड़ियों का लेवल है वो एक लेवल पे है, बराबर है। दोस्तों अभी बज चुके हैं दिन के 12 और धूप ठीक आप पहुंची हमारे सर के ऊपर। अभी हम लोग जाएंगे लंच करने के लिए। ताऊ जी लोग पापा लोग आगे चले गए हैं, उधर आगे निकल गए हैं, और अभी ये चढ़ गया है, और फिर ऐसे ही नीचे की तरफ से भी करना है। फिर उसके ऊपर से जो पत्थर है वो रखना है। तो अभी आगे एक बार खाना खा लेते हैं, फिर वापस आते हैं आपको कंस्ट्रक्शन पॉइंट पे। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं आज के तीसरे दिन की शुरुआत, और आज काम को हो गए तीसरे दिन। और आज जो हमने गौशाले के ऊपर से जो पठाली जो पत्थर उतारे थे, आज फिर से ऊपर चढ़ाएंगे। तो अभी काम चल रहा है और मैं लेने आया हूँ पानी। तो चलिए फिर चलते हैं।
दोस्तों मैंने आपको पीछे बताया था जो ये मिट्टी है ये कहाँ यूज़ होने वाली है। तो ये यूज़ होगी जब एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखेंगे तो उनके बीच में ये जो मिट्टी है वो एक जैसे सीमेंट का काम करेगी। बहुत लोगों को लगता है कि जो मिस्त्री होता है वो बस मतलब हथौड़ा मार के थोड़ा बहुत पत्थर को ये वो कर देता है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। उनको देखना पड़ता है वो पत्थर जहाँ पे उन्होंने रखना है वो पूरा सही से बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, वो सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है, या वो उस जगह के लायक है या नहीं है। तो अभी ताऊ जी ने ये पत्थर यहाँ के लिए तैयार कर दिया, इसके नीचे मिट्टी बिछा दी है जिसकी मैं बात कर रहा था। इसको मैं आगे दिखा दूंगा कैसे मिट्टी बिछाते हैं। तो अभी ये पत्थर यहाँ पे पूरा सेट हो गया है, तो अभी फिर दूसरे पत्थर की तैयारी करेंगे। तो इस तरह से जो बांस है जो नीचे बड़ी लकड़ी थी उसके ऊपर से छोटी छोटी लकड़ियाँ और उनके ऊपर से इस तरह से मिट्टी बिछाई जाती है और फिर उसके ऊपर से पत्थर। तो मैं आगे भी आपको ये दिखाता रहूँगा, पर अभी आप देख लीजिए कैसे करके एक पूरा फॉर्मेट तैयार किया जाता है। तो अभी जो गौशाला का एक साइड का वो तैयार हो गया है, अभी दूसरी साइड का इसी तरह से तैयार होगा। पहले बांस रखेंगे, फिर उसके ऊपर लकड़ी, फिर मिट्टी, फिर पत्थर, और इसी तरह से होगी पूरी गौशाला तैयार। तो अभी होगी हमारी गौशाला लगभग पूरी तैयार हो चुकी है। हाई करो, अब कर हाई। क्या गमुल के कर देना अब मैं तो पाकर अब गमुल चाचा बोल चाचा, चाचा बोला चाचा चाचा बोल चाचा बोल। और गाइस जो वेब सीरीज़ है द फैमिली मैन, अगर आप लोगों को वो देखनी है तो मुझसे कांटेक्ट करिए और मैं आपको दूंगा उसका लिंक, और उससे आप डाउनलोड कर सकते हो पूरी वेब सीरीज़ 8 या 9 के 9 पार्ट। तो कांटेक्ट मी फॉर द फैमिली मैन। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और अभी हो गई है काम से छुट्टी और मैं आ गया हूँ गांव में, और अभी दोस्त लोग कहीं जा रहे हैं किसी काम से, तो अभी आएंगे फिर देखते हैं आगे का प्लान क्या होता है। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलता हूँ अगले